गाइस, बारातियों की तरह सिर्फ मेहमान नवाजी मत करवाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करो और मेरी हर तरह की अपडेट पाने के लिए मुझे सभी सोशल अकाउंट पे फॉलो करो। मैं शोएब कमर खान और आप देख रहे हैं बेहतर समाज। भारत के 739 डिस्ट्रिक्ट और भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट और उस 75 जिलों में से एक जिला बलरामपुर। ये जिला देश के 5 अति पिछड़े जिलों में से एक जिला है। यहाँ से अगर बताया जाए जिन नेताओं ने जन्म लिया या जिन नेताओं को देश में एक पहचान मिली, उसमें नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी, सुभद्रा जोशी जैसे सांसद मौजूद हैं। लेकिन इस जिला को आज भी अपनी पहचान की ज़रूरत है। अगर इस जिला के लोग किसी अलग शहर में होते हैं, जब किसी से मुखातिब होते हैं और अपने जिला का नाम बलरामपुर बताते हैं, तो लोग इस जिला को पहचानने से इनकार कर देते हैं। जिस जिला ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को एक पहचान दिलाने में बहुत ही अहम योगदान दिया, आज उसी जिला के लोगों को कोई पहचान नहीं रहा है। और इस जिला में 9 ब्लॉक हैं और टोटल 9 ब्लॉक में 1015 गांव हैं। और इस जिला की आबादी 21.5 लाख 2011 जनगणना के मुताबिक थी। लेकिन आज ये ज़िला अपनी एक पहचान नहीं बना पाया। हालांकि इस ज़िले ने एक पहचान बनाई थी और यहाँ के IAS ऑफिसर सुभान अली, जिनका इंडिया में 24 रैंक था, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और इस ज़िला को एक पहचान भी दिया। अगर IAS सुभान अली का तारुफ मैं किसी गांव से कराता तो शायद ये बहुत ही अन्याय की बात होती। शायद ये आवाज़ उतनी मजबूती से ना उठाई जाती जितनी मजबूती से मैं उठाना चाहता हूँ। IAS सुभान अली तकरीबन 21.5 लाख आबादी में से एक ऑफिसर की उस पायदान पर पहुंचा जहां हर स्टूडेंट, हर छात्र, हर माँ बाप ये सपना देखते कि उनका बच्चा उस ऊंचाई तक पहुंचे। 22 जून को IAS सुभान अली की लद्दाख में दुर्घटना में उनकी गाड़ी नीचे गिर जाती है एक खाई में। कई दिन के बाद उनके ड्राइवर परविंदर सिंह की लाश मिलती है, जो एक एनजीओ की मदद पर हासिल की जाती है। लेकिन आज 16 अगस्त है। 22 जून से 16 अगस्त का सफ़र हो चुका है। जैसे सेंट्रल से गायब होने वाला नजीब की कोई खबर नहीं थी, वैसे बलरामपुर के इस बेटे IAS सुभान अली की भी कोई खबर नहीं है। क्योंकि इस ज़िले के बारे में हमसे ज़्यादा सरकारें जानती हैं कि यहाँ के ज़िले के लोग दूसरों की ज़िंदगियाँ संवारने में, उसे बनाने में, एक से एक बाहरी नेता को पैदा करने में और उन्हें एक ऊंची उड़ान देने में वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। लेकिन वो अपने ज़िले की परेशानियों पर बात करने के लिए हमेशा दूर रहते हैं और उन्होंने कभी अपने हुकूक की बात अपने उन नेताओं से नहीं कर पाए जो बाहर से आते हैं और जीत कर यहाँ से चले जाते हैं। इस ज़िले की एक खासियत यह भी है कि इस ज़िले के युवाओं में पढ़ने की जज्बा तो शायद ना की मात्रा में होगी, लेकिन अमीर बनने की जज्बा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उत्तेजित हो जाती है उनके अंदर। नेपाल बॉर्डर से लगा होने के कारण यहाँ अमीर बनने के कई साधन हैं, जिससे यहाँ का युवा अमीर बनने की कोशिश करता है और उन्हें लगता है कि वो तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ का युवा तस्कर बन जाता है और वो तस्करी करना शुरू कर देता है, चाहे वो सिगरेट की हो, चाहे वो जानवरों की हो, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे वो बालू की हो या किसी और चीज़ की वो तस्करी क्यों ना करता हो। लेकिन तस्करी से किसी भी जिला की दिक्कत परेशानी दूर नहीं होगी। आपको मैं बता दूं, जहां मैं खड़ा हूं यहां से तकरीबन थोड़ी दूर पर एक गांव है जिसे पचपड़ा ब्लॉक में वो गांव है उदयपुर। उदयपुर के बारे में अगर आपको बता दिया जाए तो आपको लगेगा कि 4 महीने जब बरसात के दिन होते हैं तो ये उदयपुर गाँव शहरों से टूट जाता है, इसका हाथ शहरों से छूट जाता है। नदी पर पुल न होने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत और सामना करना पड़ता है। लेकिन उदयपुर के गांव के लोगों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपना धर्म कर्तव्य बना लिया है कि जो बाहर से लोग आएंगे हम उन्हें विधायक और सांसद बना देंगे। लेकिन वो बाहर के लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं और यहाँ की जनता अपने परेशानी में उसी तरीके से मस्त होती है जैसे वो 1947 से लेकर आज तक मस्त है। इस ज़िले के युवाओं के पास कोई ऐसा संगठन नहीं है जिससे वो अपनी आवाज़ मजबूती से उठा सकें और ये बता सकें उन नेताओं को कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुमको हमारी ज़रूरत है और अगर तुम हमारी ज़रूरत पूरा करोगे तो हम तुम्हें संसद में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे। लेकिन यहाँ का युवा अपनी बात मजबूती से रखने लायक भी नहीं है, क्योंकि उसे ये पता है कि मैं जिसका झंडा लेकर चल रहा हूँ उसकी सरकार आने के बाद मुझे खुलेआम छूट मिलेगी उन 2 नंबर के सारे काम करने के लिए जिनसे अमीर बहुत ही जल्दी बना जा सकता है। अमीर तो आप बन जाएंगे दोस्त,
लेकिन जब आपका एक्सीडेंट होगा, जब आपके साथ कोई बड़ा हादसा होगा, तो उसके लिए आपके जिले में भी एक ऐसी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है जिससे तुम्हारा इलाज करके तुम्हारी जान बचा ली जाए। और मैंने ये महसूस किया है कि जब लोगों को लखनऊ की तरफ ले जाया जाता है और वो आधे रास्ते में पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं, तब सुनने में यही आता है कि हम गोंडा तक पहुंच चुके थे, हम घाघरा नदी तक पहुंच चुके थे, हम बाराबंकी तक पहुंच चुके थे, लेकिन हम लखनऊ नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमने अपने मुफाद के लिए जो रास्ता तय किया था, जिस दौलत को कमाने के लिए हमने ये सोचा था कि इससे आराम मिलेगा, लेकिन वही दौलत आज हमारे लिए हमारी मुसीबत में काम नहीं आई। मतलब यहाँ के युवाओं को एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए, एक ऐसा संगठन तैयार करना चाहिए जिससे इस जिले की हर परेशानी पर उनकी नज़र हो और वो अपनी बात मजबूती से हर पार्टी, हर सरकार के सामने रख सके। 22 जून से लेकर 16 अगस्त तक एक बेटा इस जिला से गायब है और आज भी उसकी तलाश जारी है, लेकिन इस जिले के लोगों ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि सरकार तक ये बात अपनी आवाज़ पहुंचा सकें कि उनका बेटा कहाँ है, उसे ढूंढने में किस तरह की परेशानियां आ रही, उसे ढूंढने के लिए क्या क्या सुविधाएं चाहिए, वो इस पर भी बात करने को तैयार नहीं। आपको याद होगा कि सेंट्रल से एक बच्चा गायब होता है, नजीब, और आज कितने साल हो गए नजीब का कुछ पता नहीं। क्या बलरामपुर के लोगों को भी नजीब की माँ की तरह सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि इस ज़िले के लोगों ने कभी अपने हुकूक की बात नहीं की और इस ज़िले में न अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। लड़का हाई स्कूल पढ़ने के बाद माँ बाप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करना क्या है। उनका बेटा होनहार है, पढ़ने लायक है, तो उनके पास शहरों में रख कर पढ़ाई कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं। इसी डिस्ट्रिक्ट से थोड़ी दूर पर श्रावस्ती जिला, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस ज़िले में आपको कोई अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। पचपड़वा ब्लॉक में राजकीय महाविद्यालय भी हैं और IIT कॉलेज भी हैं, लेकिन दूरी ऐसी है और रास्ते ऐसे हैं कि शायद कोई छात्र सही वक्त पर पहुंच पाए जिसके पास अपना साधन ना हो। कहीं ना कहीं इस जिले के लोगों की कमी भी बहुत ही ज्यादा है। इस जिले के लोगों ने अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोचा। 2011 जनगणना के मुताबिक 21.5 लाख आबादी वाला जिला भी आज कहीं गुमनाम है। और जब वो दिल्ली, बम्बई, बनारस जैसे शहरों में जाता है तो उसे अपना तारुफ गोंडा के नाम से देना पड़ता है, सिद्धार्थनगर के नाम से देना पड़ता है, श्रावस्ती के नाम पे देना पड़ता है। जब वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के नाम से उसका तारुफ कराता है तो लोग उसकी डिस्ट्रिक्ट को नहीं जानते। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे पास कोई युवा का ऐसा संगठन नहीं है जो मजबूती से ये कह सके उन सांसदों से, विधायकों से कि ये जिला हमारा है और हमें इस जिला को पूरे देश में एक पहचान दिलानी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जब पूरे राज्य में विकास की गंगा बहाई जा रही थी, तब भी ये युवा अखिलेश यादव जी को अपनी तरफ नहीं खींच पाया, क्योंकि इसे भरोसा था कि उसके जिले के जो 4 विधायक हैं, वो 4 विधायक बलरामपुर जिले की तरफ ने मुख्यमंत्री की निगाह खींचेंगे। लेकिन आपको पता है वो विधायक माननीय मुख्यमंत्री की निगाह खींचने में शायद असमर्थ रहे, क्योंकि अगर वो खींच लेते तो शायद विकास की गंगा यहाँ भी बहती। जब पूरा प्रदेश विकास की गंगा का लुत्फ उठा रहा था, तब बलरामपुर विकास की नजरों से या विकास की आशा में माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रहा था। आपको लगता है आज भी इस जिला के लोग माननीय योगी आदित्यनाथ की तरफ भी उसी आशा से देख रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री की नज़र इस जिले पर पड़ेगी और इस जिला का विकास होगा? मुख्यमंत्री की नज़र आज भी नहीं पड़ पा रही है, क्योंकि विधायकों ने उनकी निगाहों को इस तरफ खींचने की कोशिश ना की। दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ कि बलरामपुर जिला को तरक्की करने के लिए, एक पहचान दिलाने के लिए हम कहीं भी जाएं तो गर्व से उसकी पहचान बताएं कि हम बलरामपुर से हैं। हमें यह ना कहना पड़े कि हम गोंडा से हैं, या गोंडा से 100 किलोमीटर आगे एक जिला पड़ता है, जिला बलरामपुर, हम वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं कहता हूँ कि आप आवाज़ बनी। मैं कहता हूँ कि जरा आप सोचिए, 21.5 लाख की आबादी में से सिर्फ एक बंदा IES की रैंक तक पहुँचता है, उस पायदान तक पहुँचता है, और वो 4 महीने में उसके साथ हादसा हो जाता है। लेकिन बलरामपुर के लोगों ने अभी ये नहीं माना कि हमारे बीच सुभान नहीं रहा। अभी भी हमें उम्मीद है कि सुभान हमें वापस मिलेगा और इंशाअल्लाह बाहयात मिलेगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ हम जी रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, 21.5 लाख की आबादी में एक IAS का गायब हो जाना क्या इस जिला के लोगों की नींद को हराम नहीं कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो आप जान लीजिए कि आपके बच्चे इस पायदान तक जाने के लिए डरेंगे और वो सोचेंगे कि जैसे सुभान अली गायब हो गया था, उसे ढूंढने के लिए सरकारों ने कुछ मेहनत नहीं किया था। शायद हम भी किसी दिन ईमानदारी के अगर पाठ पढ़ते जाएंगे और ईमानदारी का हमारे अंदर जज्बा होगा, हमारे अंदर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जज्बा होगा, तो शायद हम भी कहीं गायब हो जाएंगे और फिर ये सरकारें हमें तलाशेंगी नहीं कि वो युवा इस पायदान की तरफ निकलने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, किसी नौजवान ने मेहनत की थी और उसके मेहनत का फल भी मिला था,
उसके बाप की मुफलसी दूर हुई थी, उसने अपने बाप का नाम रोशन भी किया था, अपने गांव का नाम रोशन भी किया था। लोगों को ये बताया था कि गरीबी की आंगन में पलने के बाद भी आप आईएएस रैंक तक पहुंच सकते हैं। मतलब पैसे से आप किसी ऊंची पायदान पे नहीं पहुंच सकते। आपको अगर ऊंची पायदान पे पहुंचना है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत और पढ़ाई की लगन आपको उस ऊंचाई तक, उस पायदान तक पहुंचा सकती है। अगर पूरे जिले के नौजवानों को गरीबी से निकालने के लिए युवा ने एक जज्बा दिखाया था, एक पहचान बनाई थी, तो इस पहचान का जिंदा रहना जरूरी था, क्योंकि ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे। और हम आइए सुभान अली को जब भी देखते तो हमें लगता कि इस बंदे ने अपनी मुफलिसी में अपना नाम लिखा था, अपनी तारीख लिखी थी, और इस जिले के नौजवानों को भी तारीख लिखने का हक मिलता, उन्हें भी एक हुनर मिलता, और वो भी अपने इस तारीख को बदलते, अपनी मुफलिसी को दूर करते। हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, इस जिले में कई ऐसे गांव हैं जिन्होंने अभी अपने घर में जलता हुआ बल्ब नहीं देखा है, मतलब वो लाइट व्यवस्था से बहुत दूर हैं। और इस जिले की कई गांव ऐसे होते हैं जो हर रात अंधेरे में होते हैं, क्योंकि यहाँ की जर्जर तारें हमेशा कोई ना कोई फॉल्ट करती नजर आती हैं। लोग भीषण गर्मी में परेशान हाल होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहूँगा कि नौजवान कोई ऐसा संगठन बनाए जिससे इन नेताओं को ये मैसेज जाए कि हम तुमसे नहीं हैं, तुम हमसे हो। आइए दोस्तों, समाज को बेहतर बनाते हैं, बलरामपुर की आवाज़ बनते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर बलरामपुर के युवा तक पहुँचाएँ, ताकि ये बलरामपुर का युवा अपना आने वाला मुस्तकबिल बदल सके। फिर मिलते हैं।